is completed. सही है। दिस इज इट। अच्छा जी, तो हमारे पास जो आज का चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स, और हम मेजरमेंट्स का आज डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट। चैप्टर के टॉपिक का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मेजरमेंट्स का मतलब होता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंड अबाउट अ बॉडी और एन इवेंट इज कॉल्ड मेजरमेंट। साइज, सही है, सबसे इम्पोर्टेंट है, साइज इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेचर ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब विद द स्केल, सही है। अच्छा, ये मेजरमेंट का टॉपिक ये सिर्फ और सिर्फ बताने की हद तक इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अ क्लॉक डिस्क्राइब एन इवेंट। क्लॉक, अच्छा हम लोग ये समझते हैं आज तक क्लॉक टाइम बताने की जो है वो एक्चुअली डिवाइस जो है वो क्लॉक है। एक्चुअली गलत है सोच। टाइम मेजर करने की डिवाइस जो है वो क्लॉक है, बताने की डिवाइस नहीं है क्लॉक। तो ये टाइम को ही नहीं बता सकता, आपको टाइम मेजर किया जा सकता है। तो टाइम मेजर करने के लिए बेसिकली आप क्लॉक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। तो ये बात अपने दिमाग में रखना। नाउ नेक्स्ट है, एंड द रीडिंग विल स्केल अ क्लॉक अबाउट अ बॉडी एन इवेंट इज नोन एज अ मेजरमेंट, सही है। ये मेजरमेंट के बारे में कुछ बातें की गई हैं। यूनिट क्या होता है। सच क्वांटिटी दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में टर्म होती है, इसको हम यूनिट कहते हैं। कोई भी फिजिक्स की में क्वांटिटी हो ना, कोई भी फिजिक्स में क्वांटिटी हो, उसकी पैमाइश जो होती है, मेजरमेंट जो होती है, तो वो यूनिट्स के थ्रू होती है। अगर मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूं कि भाई फिजिक्स में, इन फिजिक्स कोई भी चीज मेजर की जाती है ना, फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए उसका यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, उर्दू में इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं पैमाइश, उर्दू में कहते हैं पैमाइश, सही है। मेजरमेंट का एक्चुअली मतलब होता है उर्दू में पैमाइश, और इसका मतलब होता है इकाई। तो इकाई जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पैमाइश करने के लिए। अब कैसे होती है इंपॉर्टेंट, लेट्स सी, हम इसको कैसे करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। नाउ मैं आता हूं आपसी। अब यूनिट जो है ना एक्चुअली वो दो तरह के हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे पास। वो दो तरह के यूनिट है। एक यूनिट कहलाता है फंडामेंटल यूनिट, और एक यूनिट कहलाता है ड्राइव यूनिट, सही है। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं, सही है। यहाँ पे आता है, यूनिट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। वो यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, सही है, उसके बारे में बताते हैं। अ यूनिट व्हिच इज ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज द ड्राइव यूनिट। अब तुम्हारे दिमाग में होगा पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज बनी, उससे एक नई क्वांटिटी बनी, उसका नाम ड्राइव क्वांटिटी है। तो पहले तो ये बता देने फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, कौन सी होती है, सही है। मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज का। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यहीं पर ही ड्राइव आइव कर देता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो यूनिट्स हमें पता चले दो तरीके के हैं। एक का नाम है फंडामेंटल और एक का नाम है ड्राइव। फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट, बेसिकली फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनते हैं। क्वांटिटीज से बनते हैं। ड्राइव यूनिट बेसिकली वो यूनिट है जो कि फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होके बनते हैं।
सही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सही है, कैंडेला, हीट, लिख देते हैं। तो आपकी कोर्स में एक्चुअली डिजाइन की गई है, अभी इसमें है नहीं आपके हैंडआउट में। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 क्वांटिटीज है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 के बारे में जिक्र किया हुआ है। सही है, आपके इसमें हो सकता है बुक में शायद 7 का जिक्र हो, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 का जिक्र किया हुआ है। तो लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, सही है। तो मैं यूं ही लिख देता हूँ यार, अपने पास से बता देता हूँ ना आप लोगों को। लेंथ होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, सही है। और 2 और है, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, हीट, टेम्परेचर। सही है, टेम्परेचर और हीट होगा, आई थिंक हीट एंड टेम्परेचर। सही है। तो ये आपके पास क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि जिसके यूनिट्स फंडामेंटल है, और इन्हीं यूनिट्स से दूसरी क्वांटिटीज बनती है, उससे उसको हम कहते हैं अदर क्वांटिटीज बनती हैं, जिसके यूनिट इससे मिलके बनते हैं उसको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट। तो फिजिक्स में हमने करना ये होता है मेजरमेंट्स। व्हाट इज मेजरमेंट्स? एक्चुअली मेजरमेंट्स क्या होती हैं? आपसे भी पूछे तो मेजरमेंट का मतलब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट इज कॉल्ड मेजरमेंट। साइज, नेचर ऑफ, के बाद हैंस द रीडिंग ऑफ द बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपके पास मेजरमेंट्स कहलाती है। सही है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, प्रिंट स्क्रीन कर दें। नाउ यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होते हैं? सच अ क्वांटिटीज व्हिच टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड यूनिट्स। इसको यूनिट्स कहते हैं। यूनिट ऑफ मास इज नोइंग किलोग्राम्स। मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट कहते हैं किलोग्राम, कुछ लोग ग्राम्स कहते हैं, कुछ लोग पाउंड्स कहते हैं, लेकिन अभी हम जैसे किलोग्राम्स की बात कर रहे हैं। यूनिट ऑफ वेट, वेट का यूनिट हम लोग रखते हैं न्यूटन। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब जो हमारा डिस्टेंस होता है उसका यूनिट हम रखते हैं मीटर। किलोमीटर भी होता है, फुट भी होता है। तो ये यूनिट कहलाते हैं। नाउ फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल units are expressed, fundamental quantities are called fundamental. The units are length, देखो matter, length and time are called fundamental units. The unit quantity of matter, length and time are fundamental units because it varies excessively from experiment. We can define anybody, event or experiment without the fundamental quantities. ड्राइव यूनिट, वो यूनिट जो बेसिकली ड्राइव होता है फंडामेंटल से। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूनिट ऑफ एरिया, एरिया का यूनिट ड्राइव होता है डिस्टेंस इनटू लेंथ। अगर आप नोट करो तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, तो डिस्टेंस इनटू लेंथ एरिया हो जाता है। एरिया का यूनिट जो है बेसिकली ड्राइव यूनिट से बना। सिमिलर डिवीजन ऑफ डिस्टेंस टाइम
यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज आल्सो ड्राइव फ्रॉम द डिस्टेंस लाइन। सही है, यू से ड्राइव हो रहा होता है। दोनों की तस्वीरें खींच लीजिए। हो गया। नेक्स्ट, सिस्टम यूनिट्स। दुनिया में कितने सिस्टम्स के यूनिट्स रखे गए? एक्चुअली सबसे पहला सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, यूनिट्स को मेजरमेंट करने के लिए। एमकेएस सिस्टम, ये सिस्टम्स के नाम है। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। फिर दूसरा एक सिस्टम है, सिस्टम को कहते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड्स। एफपीएस सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड सेकेंड्स होता है और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम होता है। अब असल में हर जगह पे जगह जगह के हिसाब से यूनिट अलग अलग है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, आप जब कपड़ा ले जाते हो तो बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं भाई एक मीटर दे दो, जबकि ज्यादातर लोग कह रहे थे 4 गज, 5 गज, 3 गज, गज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये गज एक नया यूनिट आ गया लेंथ को मेजर करने के लिए, जबकि हम क्या यहाँ लेंथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मेजर करने के लिए मीटर, कुछ जगहों पे फुट, कुछ जगहों पे सेंटीमीटर। तो जगह के हिसाब से बहुत सारी चीजें जो होती है वेरिएट होती है। जैसे मुझे आज भी याद है, बचपन में हमें एक एग्जाम्पल दी जाती थी, छलांग मारने को 1 मीटर की तकरीबन होता है, उसको कहते हैं फरलांग छलांग मारना। फरलांग, फरलांग कहा जाता था डिस्टेंस को। फरलांग का मतलब उर्दू के अंदर होता है, उर्दू वाला फरलांग है, फरलांग छलांग मारना। अब ये फरलांग का मतलब है कि आप, ये भी एक यूनिट है किसका, मीटर का, मतलब सॉरी लेंथ का। सही है। तो सिस्टम के हिसाब से बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको इंटरनेशनली फॉलो किया जाएगा। उस सिस्टम का नाम रखा सिस्टम इंटरनेशनल। रेड से तो नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं इसको वापसी कर दूंगा ताकि नजर तो आए। सही है। तो सिस्टम इंटरनेशनल, इस सिस्टम का नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। तो सब लोग इसको फॉलो करना शुरू किया। तो हम लोग एक्चुअली जो भी फिजिक्स में क्वांटिटी आपको बताएंगे, कोई भी क्वांटिटी पढ़ाना शुरू करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी उसका यूनिट। तो याद रखना, फिजिक्स में जो भी चीज नहीं पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर जो भी क्वांटिटी पढ़ोगे, कोई भी क्वांटिटी पढ़ोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी उसका यूनिट। अब यूनिट के बहुत मेजर करने के तरीके हैं, हम फॉलो करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल। सही है। तो हमारी फॉलोइंग होगी सिस्टम इंटरनेशनल के ऊपर। सही है। बाकी ये 3 यूनिट्स बहुत सिस्टम मशहूर है, लेकिन हम सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो करेंगे। नाउ give the unit of mass, distance, time in different system of unit। मास का, डिस्टेंस का और टाइम का डिफरेंट यूनिट्स में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एमकेएस में मास मैंने आपको बताया, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और बेसिकली मास का क्या होता है, किलोग्राम्स, केजी, और टाइम का क्या होता है, सेकंड्स। सीजीएस का सी आ गया सेंटीमीटर, ग्राम्स, सेकंड्स, एस फॉर। एफपीएस में एफ आ गया फुट, एस पी फॉर पाउंड। सही है। फुट, पाउंड, पाउंड फोर्स को कह रहे होते हैं ना ये लोग, तो इन्होंने स्लैग रखा हुआ है मास में। सही है। SLUG स्लग कहते हैं, स्लैग पढ़ते हैं, स्लैग सेकंड, फुट स्लैग सेकंड्स। नाउ सिस्टम इंटरनेशनल में मीटर, किलोग्राम, सेकंड्स पढ़ा जाता है। अच्छा, बहुत सारे सिस्टम इंटरनेशनल और एमकेएस की वैल्यूज, एमकेएस सिस्टम में वैल्यूज सेम नजर आएंगी, ये अच्छी बात है। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 तक अब आपने कंप्लीट कर लेना है। इसकी तस्वीर ले लें। सही है, इसकी तस्वीर ले लीजिए, इसकी तस्वीर ले लीजिए। ऊपर वालों की तो आप तस्वीर ले चुके हैं। एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस?